टेंसेस टेंसेस टेंसेस, इंग्लिश के टेंसेस क्या आपको परेशान करते हैं, यानी कि क्या आपको टेंसेस टेंशन देते हैं? तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखना। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब है टाइम। इंग्लिश में हम टेंसेस यूज करते हैं ये बताने के लिए कि कोई एक्शन यानी कि वर्ब जो एक्शन कर रहा है उसने वो एक्शन कौन से समय पर की, पास्ट में किस समय पर की, प्रेजेंट में किस समय पर की, या फ्यूचर में वो कब करेगा, किस समय पर करेगा। इसी का मतलब है टेंस। और टेंसेस बहुत कंफ्यूजन करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टेंसेस को समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि टेंसेस को आप जिस तरीके से सीखते हो वो उसे मुश्किल बनाता है। दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का लेसन बहुत ही सिंपल लेसन होने वाला है। मैं आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स रूल्स नहीं समझाने वाला हूं और इस लेसन के एंड तक इंग्लिश के जितने भी टेंसेस है आप आसानी से समझ जाओगे। तो आज हम सीखेंगे ओवरव्यू ऑफ 12 टेंसेस इन इंग्लिश। ठीक है, 12 टेंसेस है इंग्लिश के। इनको बस हम समझेंगे कि इन्हें यूज कहां किया जाता है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आप नेक्स्ट टाइम कौन सा टेंस कहां यूज करना है ये आसानी से कर पाओगे। ओवरव्यू ऑफ 12 टेंसेस। 3 तरह के टेंसेस है मेनली, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। राइट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इनके 4 अलग अलग टाइप है, जो है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम होता है पास्ट में, राइट, और सेम होता है फ्यूचर में। तो 3 मेन टेंसेस मिलकर बनाते हैं टोटल 12 टेंसेस। अब इन टेंसेस में सिंपल टेंस और कंटिन्यूअस टेंस को समझना इतना मुश्किल नहीं है, ये समझने में बहुत आसान है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंसेस, ठीक है, और उसमें सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल। जैसे पता है सिंपल है, समझने में भी ये सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल हम यूज करते हैं जनरल फैक्ट्स, रेगुलर एक्टिविटीज या स्केड्यूल्स के बारे में बताने के लिए, यानी कि हमारा टाइम टेबल क्या है, राइट, ये बताने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करता है। ये एक जनरल फैक्ट है। उसने इंग्लिश सीखी है, वो इंग्लिश में बात करता है। क्या 2 महीने के बाद वो भूलेगा? नहीं भूलेगा। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट में राइज होता है। क्या ये फैक्ट चेंज होगा? ये फैक्ट चेंज नहीं होगा। मुंबई इज अ बिग सिटी, ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट चेंज नहीं होगा। तो जो जनरल ट्रूथ्स है, यानी कि सच्चाई है, ये बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आई वर्क ऑन सैटरडेज, मेरा रेगुलर शेड्यूल है। आई वर्क ऑन सैटरडेज, वर्क यहां पर एक वर्ब है जो हाईलाइटेड है। आई डोंट ईट डिनर एट 8, अगेन मेरा शेड्यूल के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आई डोंट ईट डिनर, पर यहां पर यह सेंटेंस नेगेटिव है, डू प्लस नॉट, डोंट ईट डिनर एट 8। सो प्रेजेंट सिंपल हम जनरल फैक्ट्स, रेगुलर एक्टिविटीज और शेड्यूल बताने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कोई चीज जो लगातार चल रही है, इसी का मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूइंग एक्शंस या फिर ऐसी एक्शंस जो अभी हो रही है, इस वक्त हो रही है, या फिर हम वन टाइम एक्शंस के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। शायद ये आपको किसी ने सिखाया नहीं होगा, ना ही स्कूल में सिखाया होगा, ये आपके लिए नई इंफॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग डिनर, इस वक्त मैं खाना खा रहा हूं। पर क्या मैं खाना खा रहा हूं? नहीं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, क्योंकि इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं, सो आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम नॉट हैविंग डिनर, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, कंटिन्यूअस टेंस। आई एम वर्किंग दिस सैटरडे, अभी आप कहोगे आई एम वर्किंग दिस सैटरडे, आज तो बुधवार है और मैं किसी से कह रहा हूं आई एम वर्किंग दिस सैटरडे, सैटरडे तो फ्यूचर का हुआ। तो फ्यूचर की अगर कोई वन टाइम एक्शन अगर आपको बतानी है तभी भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखिए, जनरली सैटरडे को मेरी छुट्टी होती है,
पर मैं क्या बता रहा हूं, आई एम वर्किंग दिस सैटरडे, ये एक वन टाइम है, हमेशा काम नहीं करता हूं, पर इस सैटरडे को मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग दिस सैटरडे। सो ये क्या हुआ, एक वन टाइम एक्शन है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या ये फ्यूचर का सेंटेंस है, क्या हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम फ्यूचर कंटिन्यूस पे आएंगे अभी थोड़ी देर में। पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आप यूज कर सकते हो वन टाइम एक्शंस बताने के लिए। शायद आपने स्कूल में ये नहीं सीखा है, पर ये न्यू इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया आपके लिए है, इसे रजिस्टर कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टेंस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैंने बताया कि परफेक्ट टेंसेस में हमेशा डर लगता है कि कौन सा टेंस होगा या क्या मैंने सही यूज किया है, क्योंकि इसमें हैव हैज यूज होता है, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज करते हैं हमारा जनरल एक्सपीरियंस बताने के लिए। और जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं ना, उसमें ये चीज कब हुई ये बताना जरूरी नहीं होता है, टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं है, ये हुई है ये बताना इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल। इतना बस आप ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे हैव बीन टू दुबई, वो दुबई गए थे, पर वो कब गए थे, 2 साल पहले गए थे, 4 साल पहले गए थे, ये बताना जरूरी नहीं है। मैं आज के रेफरेंस पॉइंट से ये बता रहा हूं, दे हैव बीन टू दुबई। मुझे पूछा किसी ने क्या वो दुबई गए हैं, या दे हैव बीन टू दुबई। तो यहां पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है वो है हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आई होप दैट इज क्लियर। और ये जनरल एक्सपीरियंसेस के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। शी हैज नेवर ईटन सुशी, उसने सुशी कभी खाई नहीं है। अगेन टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हमने एक वर्ड यूज किया है नेवर, उसने कभी नहीं खाया है। शी हैज नेवर ईटन सुशी। आई होप दिस इज क्लियर। जनरल एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के कॉम्बिनेशन पर, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये हम कब यूज करते हैं, कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, अगेन इसमें समय इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कब शुरू हुआ, पर प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि उसका असर अभी भी प्रेजेंट में हो रहा है, तब आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप दैट इज क्लियर। एग्जाम्पल्स देखो। आई हैव बीन स्टडिंग इंजीनियरिंग फॉर 3 years। मैं प्रेजेंट टाइम के बारे में बता रहा हूं, प्रेजेंट में बता रहा हूं किसी को। आई हैव बीन स्टडिंग इंजीनियरिंग फॉर 3 years। 3 साल पहले मैंने शुरुआत की इंजीनियरिंग पढ़ना। कौन से मंथ में किया, कौन सी डेट पे किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आई हैव बीन स्टडिंग इंजीनियरिंग फॉर 3 years। और ऐसे सेंटेंसेस में हम जनरली फॉर या सिंस इसका यूज करते हैं। पास्ट में एक एक्शन शुरू हुई, मेरा पढ़ना शुरू हुआ, और प्रेजेंट में उसका असर है, यानी कि मैं पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग इंजीनियरिंग फॉर 3 years। आई होप दैट इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव बीन स्टेइंग इन मुंबई फॉर 2 years। कौन से महीने में शुरुआत की, 2 साल पहले, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस वक्त किया वो नहीं, एक जनरल रेफरेंस दे रहा हूं मैं कि ये पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी ये कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट में। आई होप प्रेजेंट के सारे टेंसेस क्लियर है। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो है पास्ट सिंपल टेंस। अगेन समझने में बहुत सिंपल है। एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्कड ऑल वीक। आज सैटरडे है, फ्राइडे तक मेरा वीक होता है, मंडे टू फ्राइडे। आई वर्कड ऑल वीक, मैंने 5 दिन काम किया। आई वर्कड ऑल वीक। और जनरली ऐसे वर्ब्स में ईडी लगता है एंड में। सारे वर्ब्स में नहीं लगता है, कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी है, पर मैक्सिमम 80% या 90% वर्ब्स में ईडी लगता है। दे डिडंट ईट, दे डिडंट ईट। रात का टाइम हो रहा है, मुझे पूछा क्या उन्होंने खाना खाया, नो दे डिडंट ईट। खाना खाने का टाइम खत्म हो चुका है। एक नेगेटिव सेंटेंस है। वी हैड डिनर, हमने खाना खा लिया है, एक्शन खत्म हो गई है। समझने में सिंपल है, राइट। पास्ट सिंपल। बढ़ते नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। एक्शंस दैट वर कंटिन्यूइंग इन द पास्ट। कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई और
कुछ देर तक चली, कंटिन्यू हुई और खत्म हुई। और ऐसे सेंटेंसेस में को टाइम मार्कर वर्ड्स ऐड करना जरूरी है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, दे वर कुकिंग डिनर येस्टरडे। समझ लीजिए उन्होंने 4 बजे शुरू किया और 5 बजे तक उनका कुकिंग चला, तो दे वर कुकिंग डिनर येस्टरडे। यहां पर येस्टरडे क्या है? एक टाइम मार्कर वर्ड है। अगर मैं कहूं दे वर कुकिंग डिनर, दे वर कुकिंग डिनर, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। मुझे कब हुआ ये बताना जरूरी है। सो दे वर कुकिंग डिनर येस्टरडे। नेक्स्ट है, वी वर प्लेइंग कार्ड्स लास्ट इवनिंग। हम ताश पत्ते खेल रहे थे पिछली शाम। सो पास्ट कंटिन्यूअस में कोई एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई, कुछ देर चली, खत्म हुई, पर कब हुई ये बताना जरूरी है। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है और ये टेंस हम यूज करते हैं एक्शंस कंप्लीटेड एट अ नॉन स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। और जनरली जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, हम दो एक्शंस के बारे में बात करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस हमें यह बताता है कि इन दोनों एक्शंस में कौन सी एक्शन पहले खत्म हुई और कौन सी एक्शन बाद में खत्म हुई। इस चीज का खास करके आप ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड बीन टू दुबई। दे हैड बीन टू दुबई। अभी दे हैड बीन टू दुबई ये जनरल ट्रैवल रिलेटेड सेंटेंस है। दे हैड बीन टू दुबई, तो यहां पर हम यूज करते हैं हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैव या हैज यूज किया था, पर पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। नेक्स्ट है, आई हैड टेकन द रॉन्ग एग्जिट एंड गॉट लॉस्ट। आई हैड टेकन द रॉन्ग एग्जिट एंड आई गॉट लॉस्ट। दो एक्शंस है। सबसे पहला क्या है? हैड टेकन रॉन्ग टर्न। सेकंड क्या है एक्शन? गॉट लॉस्ट। तो जो सेकंड एक्शन होती है ना, इसमें हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। पर अभी आप पूछोगे कि फर्स्ट सेंटेंस में तो हैड बीन यूज हुआ है, क्योंकि यहां पर ये एक एक्सेप्शन है। ये हम अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में बात करने के लिए बता रहे हैं और ये ट्रैवल एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही यूज होता है। और जनरली जब हम कहते हैं ना हैड बीन टू दुबई, तो प्रैक्टिकली देखा तो बहुत एक्शंस है, वहां पर भी मल्टीपल एक्शंस है। आप गए और आप वापस आए, अगेन देयर आर टू एक्शंस। बट जनरली जब हम ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो हम सिर्फ हैड बीन का यूज करेंगे। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हम यूज करते हैं तब जब कोई एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुई, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड एट एन अननोन टाइम इन द पास्ट। सबसे पहले तो एक्शन खत्म हो चुकी है, पर पास्ट में एक पॉइंट पर एक्शन शुरू हुई, पर अननोन टाइम, जब कब खत्म हुई मुझे नहीं पता, तब आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें भी एक्शन कुछ देर चली, इसलिए हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल्स देखिए, आई हैड बीन सर्चिंग। आई हैड बीन सर्चिंग ऑन गूगल सिंस मॉर्निंग बट आई कुडंट फाइंड। अगेन देयर आर टू एक्शंस। सबसे पहला सर्च, सेकंड नहीं मिला, तो हैड आएगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा प्लस वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म आएगा। शुरुआत किया सर्च करना, हमें एक पॉइंट मालूम है स्टार्ट पॉइंट, बट वो एक्शन कब खत्म हुई ये हमें नहीं पता, तो तब आप यूज करते हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं, दे हैड बीन वेटिंग फॉर अस सिंस आफ्टरनून। वो हमारे लिए दोपहर से रुके हुए थे, अभी चले गए हैं, अभी रुके नहीं है, पर कब चले गए ये हमें नहीं पता। आई होप दैट इज क्लियर। बढ़ते हैं लास्ट कैटेगरी की तरफ, जो है फ्यूचर टेंसेस। फ्यूचर सिंपल, बहुत सिंपल है समझने में। प्लान्ड और अनप्लान्ड एक्शन, जो आप करने वाले हो उन एक्शंस के बारे में अगर आपको बात करनी है तो आप यूज करोगे फ्यूचर सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा, और जनरली हम विल यूज करते हैं, या फिर हम यूज करते हैं गोइंग टू। ही इज गोइंग टू कॉल मी, वो मुझे कॉल करने वाला है। पर जब भी आपकी एक्शंस प्लान्ड होती है, ठीक है, आपकी एक्शन जब प्लान्ड होती है तब हम गोइंग टू यूज करते हैं, जब हम इतने श्योर नहीं होते तब हम यूज करते हैं विल। अनप्लान्ड एक्शंस विल, प्लान्ड एक्शंस गोइंग टू।
आई होप दैट इज क्लियर. ही वोंट कम टू नाइट, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, वो आज रात को नहीं आएगा. राइट, विल प्लस नॉट को कंबाइन करके बनता है वोंट. नेक्स्ट कैटेगरी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. थिंग्स यू थिंक विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर. आपको ऐसा लगता है कि कोई एक एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू होगी, चलते रहेगी, तब आप यूज करोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, यूपीआई ट्रांजैक्शंस विल बी कंटिन्यूइंग टू ग्रो. यूपीआई के जो ट्रांजैक्शंस है वो फ्यूचर में बढ़ते रहेंगे और लोग इसे यूज करते रहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में 12 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं यूपीआई पे, और हर महीने 2 बिलियन पीपल, दैट इज 2 बिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं. उसकी वॉल्यूम है 12 लाख करोड़. जस्ट इमेजिन क्या मैग्नीट्यूड है यूपीआई का. एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इंडिया हैज. राइट, so people will keep on using UPI. They will continuing to grow in the future. Next example है I will not be working after 45. मैं 45 के बाद काम नहीं करूंगा. राइट, नहीं करूंगा, हो सकता है कि 55 के बाद करूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि 45 के बाद में नहीं करूंगा. शायद उसके बाद 55 के बाद मैं शुरू करूं, वो अलग बात है. बट एट द मोमेंट मैं क्या बता रहा हूं कि फ्यूचर में आज से 6 साल के बाद मैं काम नहीं करूंगा, वो कंटिन्यू रहेगा नहीं करना. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एक्शन यू थिंक विल स्टार्ट इन द फ्यूचर एंड विल बी कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. आपको लगता है कि फ्यूचर में, समझ लीजिए कि आज से 2 महीने के बाद एक एक्शन शुरू होगी और 8 महीने के बाद, यानी आज से 8 महीने के बाद वो एक्शन खत्म होगी, एक स्पेसिफिक टाइम पर खत्म होगी. समझ लीजिए कि आज है अभी नवंबर है, कोई एक्शन जनवरी 2023 में शुरू होगी और पॉसिबली जून 2023 में खत्म होगी, तब मैं यूज करूंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, द गेस्ट्स आर कमिंग एट 8, आई विल हैव फिनिश्ड कुकिंग बाय देन. अभी बज रहे हैं शाम के 4. मैं कह रहा हूं कि गेस्ट घर पे 8 बजे आएंगे. आई विल हैव फिनिश्ड कुकिंग बाय देन, उसके पहले मेरा खाना बना के हो जाएगा. शायद अभी 4 बज रहे हैं, मैं खाना बनाना 6 बजे शुरू करूंगा, 7 साढ़े 7 बजे मेरा खाना बना के हो जाएगा. और यहां पर मैं टाइम स्पेसिफाई कर रहा हूं 8. बाय देन एक अंदाज मैंने दिया है, पर मैं ये भी कह सकता हूं द गेस्ट्स आर कमिंग एट 8, आई विल हैव फिनिश्ड कुकिंग बाय 7. मैं ये भी कह सकता हूं. तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा हूं फ्यूचर में, तब हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट. एक और एग्जांपल देखते हैं. आई विल हैव वर्कड इन गूगल फॉर 2 years. हम एक रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इन 2024 आई विल हैव वर्कड इन गूगल फॉर 2 years. तब तक मेरा 2 साल का काम करना, मतलब मैं 2 साल गूगल में एम्प्लॉयड रहूंगा. इट्स अगेन अ फ्यूचर थिंग. स्टार्टिंग पॉइंट इज इन द फ्यूचर एंड अगेन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर वी यूज फ्यूचर परफेक्ट. लास्ट कैटेगरी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस, और इस टेंस में सबसे ज्यादा गलती होती है, मैक्सिमम गलती होती है. ये ध्यान से सुनना इस चीज को. लुकिंग बैक टू द पास्ट from a point in the future, and we want to emphasize the length or duration of an activity of event. देखो क्लियर लैंग्वेज में अगर समझाना हो, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पर रेफरेंस पॉइंट हम एक पास्ट का दे रहे हैं. मतलब पॉइंट ए जो पास्ट में है अप टू पॉइंट बी इन द फ्यूचर. जब इन 2 पॉइंट्स के बारे में बात करनी हो, तब आप यूज करोगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन डिसंबर, अभी दिसंबर नहीं है, नवंबर है. इन डिसंबर आई विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 years. आई विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 years. पर मैंने रहना कब से शुरू किया? 4 साल 11 महीने. 1 महीने के बाद मुझे 5 साल हो जाएंगे. तो रेफरेंस पॉइंट कब का है?
4 साल 11 महीने पहले का है और फ्यूचर रेफरेंस पॉइंट क्या है, 4 साल 12 महीने यानी कि 5 साल का है। तो इन दो पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं और तब हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप दिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। और अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर मैं एक कंप्लीट लेसन बनाऊं तो मुझे जरूर आप कमेंट्स में लिखकर बताइए, मैं जरूर बनाऊंगा। आई थिंक दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। देखिए, आई थिंक दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस। वे ध्यान से देखिए, समझ लीजिए कि अभी 5 बज रहे और कोई आपके लिए 4 बजे से रुका हुआ है और अभी 5 बज रहे, आप कह रहे हो आई थिंक दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस, यानी कि अभी भी वो वेट कर रहे हैं और आपको पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, 6 बजेंगे, यानी कि 4 बजे से जो फ्यूचर का पॉइंट है 6 बजे वो रुके हुए हैं। सो आई थिंक दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस। आई होप दैट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों, ये थे कुल मिलाकर 12 टेंसेस। मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताया कि मैं चाहता था कि आप सिर्फ ये टेंसेस कहाँ यूज होते हैं, किस रेफरेंस पॉइंट पर यूज होते हैं, किस सिचुएशंस में यूज होते हैं, क्या क्या टाइम रेफरेंस इनसे जुड़ा हुआ है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रामर, ग्रामर जो आप समझकर यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ फॉर्मूला सीखोगे ना तो फॉर्मूला में इतने उलझ जाओगे कि आप उसमें से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। आप अच्छी इंग्लिश तो लिख पाओगे पर जब बोलने की बारी आएगी आप उसे बोल नहीं पाओगे, फ्लुएंटली आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, आज के लेसन में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लेसन आपको यूजफुल लगा हो। और अगर आप चाहते हो कि हर एक टेंसेस पर मैं लेसन्स बनाऊं, इंडिविजुअल लेसन्स बनाऊं, वो भी मुझे आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।